कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। जैसे हमने मोबाइल कहीं पर रख दिया और हम भूल गए, हमने घर की चाबी कहीं पर रख दी और हम भूल गए, हम अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गए और उसका घर का नंबर भूल गए। ऐसा क्यों होता है? हमें चीज़ें याद क्यों नहीं रहती? हम भूल क्यों जाते हैं और फिर परेशान होते हैं? ज़्यादातर लोगों को यह समस्या होती है। इसकी वजह है हम चीज़ों की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते, हम उनको ऑब्जर्व नहीं करते, हम माइंड को रिमाइंड नहीं करते। चीज़ें हमें याद कब रहेगी? जब हम उनकी ओर ध्यान देंगे। जैसे आप अपनी घड़ी हर रोज़ पहनते हैं, दिन में कई बार उसमें टाइम भी देखते हैं, लेकिन यदि आपको यह पूछ लिया जाए कि आपने जो घड़ी पहनी है उसमें सेकंड बताने वाली जो छोटी सी सुई है उसका कलर कौन सा है, तो शायद आपको पता नहीं होगा। ज़्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा। जॉब इंटरव्यू में भी हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को चेक करने के लिए एक सवाल पूछा जाता है कि आप नीचे से ऊपर जो सीढ़ी चढ़कर आए हैं उनकी संख्या क्या है। हम अक्सर हमारे फ्रेंड रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं। मान लीजिए आप आपके फ्रेंड के यहाँ गए जिसका घर किसी फ्लैट में था और उसके घर का नंबर था F503। अब इस बार तो आपने उसे फोन पर पूछ लिया था, तो आप वहां गए तो आपको उसके घर मिल गया। लेकिन जब दूसरी बार गए तो आपको उसका घर का नंबर याद नहीं था। आप 503, 403, 303, 505 ऐसे नंबरों में ही उलझे थे और कंफ्यूज थे। ऐसा इसलिए होता है कि हम कभी चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देते। हम ध्यान नहीं देते कि हमने जो घड़ी पहनी है उसमें जो सुई है उसका रंग कौन सा है, हम कितनी सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए थे, हम हमारे फ्रेंड के यहाँ गए तो उसके घर का नंबर कौन सा था, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। याद करने की जो टेक्निक है उसके द्वारा हम उसको याद नहीं करते, हम बस अपने विचारों में ही खोए रहते हैं, अपने आप में ही मशगूल रहते हैं। इसके लिए चीज़ें हमें याद नहीं रहती। मैं रमेश की स्टोरी आपको सुनाता हूँ। रमेश ऑफिस से अपने घर आया, उसने चाबी से अपने घर का दरवाजा खोला। वह जब घर आया तो वह फोन पर किसी से बातचीत कर रहा था। उसे प्यास लगी थी तो उसने उसके हाथ में जो घर की चाबी थी उसको साइड पे रखा, फ्रिज खोला, उसमें से बोतल निकाला और पानी पिया। फिर वह वहां से अपने रूम में गया, उसने बैग वहां पर रखा, वह बेड पर थोड़ी देर बैठा और वहां पर ही उसने फोन पर थोड़ी देर बातचीत की। जब उसकी बातचीत खत्म हुई तो वह बाथरूम में गया, वहां हाथ मुंह धोए, कपड़े चेंज किए और वापिस बेड पे आके बैठा। वह जब बेड पे आके बैठा तो उसको एक काम याद आया जो उसने डायरी में लिखा था। वह डायरी उसने अलमारी में रखी थी और अलमारी लॉक थी और उस अलमारी की चाबी वह घर की चाबी के साथ ही थी। उसके बाद वह चाबी को ढूंढने लगा। उसने बाथरूम में ढूंढा, बेड पे ढूंढा, रूम में ढूंढा, लेकिन उसे वह चाबी मिल नहीं रही थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब वह घर में आया था तब वह फोन पर किसी से बातचीत कर रहा था। उसका उस पर ध्यान ही नहीं रहा था कि उसने चाबी कहाँ रखी थी। वह इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में रजिस्टर ही नहीं हुई थी, इसके लिए उसको याद नहीं था। जो चीज़ हमने जहाँ पर रखी नहीं होगी वह हमें वहाँ से कैसे मिलेगी? हमें वह चीज़ तब मिलेगी जब हमने उस चीज़ को वहाँ पे रखा होगा। एक आदमी की सोने की अंगूठी कहाँ अंधेरे में खो जाती है, वहाँ तो वह अंगूठी उसे मिलेगी नहीं क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था। तो उसने क्या किया, नज़दीक में जहाँ लाइट का उजाला था वहाँ जाकर अंगूठी को खोजने लगा। एक आदमी ने उसे देखा तो पूछा कि भाई क्या खोज रहे हो? उसने जवाब दिया कि सोने की अंगूठी मेरी गुम हो गई है और उसे मैं खोज रहा हूँ। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या वह सोने की अंगूठी यहाँ पर ही खो गई थी? उसने जवाब दिया कि नहीं, यहाँ नहीं खोई थी, वह तो वहाँ अंधेरे में खोई थी।
तो उसने पूछा कि भाई जब वहां खोई थी तो तुम यहाँ क्यों खोज रहे हो? क्या ऐसे उसे सोने की अंगूठी मिलेगी? इसीलिए चीजें हमें याद नहीं रहती, क्योंकि चीजें हमने ध्यान देकर अपने दिमाग में रखी ही नहीं। जो चीज हमने जहाँ रखी नहीं होगी वहां से हमें वह कैसे मिलेगी? यदि हमने ध्यान देकर उन चीजों को अपने दिमाग में रखा होगा तो हम जरूरत पड़ने पर जब चाहे तब वह चीज वहां से प्राप्त कर सकते हैं।